नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा और आपके साथ जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से मैं जुड़ रहा हूं दीपक डोभाल। उत्तर प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स को अब सिर्फ जेनेरिक दवाएं ही लिखनी होंगी। ये सस्ते इलाज की दिशा में प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है। केंद्र भी ऐसा करने के लिए बार बार डॉक्टर से कह चुका है और अब कुछ कानून लाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई खास आदेश इस बारे में नहीं आया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह आदेश दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि इसके क्या क्या फायदे होंगे। जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी को लेकर कई बार जो है सवाल खड़े कर दिए जाते हैं जब कभी भी सरकार इस तरह के कदम उठाती है कि एक आम आदमी की सहूलियत के लिए डॉक्टर्स जेनेरिक दवाएं लिखें। जब जब सरकार ऐसा कहती है डॉक्टर्स को, तब तब कभी कुछ ना कुछ इस बात का हवाला दे दिया जाता है कि साहब जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी ठीक नहीं है। कई तरह के संदेह उत्पन्न कर दिए जाते हैं, लेकिन आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि जेनेरिक दवाओं को लेकर ये जो संदेह हैं, ये जो सवाल हैं, आशंकाएं हैं, वो कितनी जायज हैं और क्या वाकई में ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो सकता है कि देश में डॉक्टर्स सिर्फ जेनेरिक दवाई ही लिखें। करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा। पहली ये रिपोर्ट। ये सच्चाई है कि मरीज अस्पताल तो पहुंच जाता है, लेकिन कई बार महंगी दवाओं के चक्कर में अपना इलाज ठीक से नहीं करा पाता। कई बार तो महंगी दवाओं को खरीदने में गरीब गुरबों का घर तक बिक जाता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार सस्ती दवाओं की आसानी से उपलब्धता को लेकर लगातार काम कर रही है और जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किया है कि राज्य के सरकारी डॉक्टर मरीजों को जेनेरिक दवाएं ही लिखें। राज्य सरकार का जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने का क्या मकसद है, इसे भी समझना होगा। एक तो इससे इलाज बेहद सस्ता हो जाएगा, वहीं दवा के अभाव में गरीब गुरबे दम नहीं तोड़ेंगे, सो अलग। दरअसल जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 10 से 20 गुना तक सस्ती होती हैं। खासकर कैंसर, न्यूरो जैसी कुछ गंभीर बीमारियों में दवाएं लंबी चलती हैं। ऐसे में इन दवाओं का महंगा होना कई बार लोगों की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ देता है। लेकिन जब डॉक्टर मरीजों को जेनेरिक दवाएं लिखेंगे तो जाहिर है इलाज का खर्च काफी कम आएगा। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं के अंतर को भी समझना होगा। दरअसल जेनेरिक दवाएं उन्हें कहते हैं जिनका अपना कोई ब्रांड नेम नहीं होता। वो अपने सॉल्ट नेम से मार्केट में बेची और पहचानी जाती हैं। जेनेरिक दवा बनाने वाली कुछ कंपनियों ने अपना ब्रांड नेम भी डेवलप कर लिया है। जेनेरिक दवाओं में भी वही सॉल्ट होता है जो ब्रांडेड दवाओं में होता है। तो फिर ये सस्ती कैसे होती हैं, तो इसे भी समझाते हैं। दरअसल जेनेरिक दवाओं के रिसर्च और डेवलपमेंट पर कोई खर्च नहीं किया गया होता है। जब ब्रांडेड दवाओं का पेटेंट समाप्त हो जाता है, उसी फॉर्मूले और सॉल्ट का इस्तेमाल कर दवा कंपनियां जेनेरिक दवाएं बनाने लगती हैं। इन दवाओं के प्रचार प्रसार को लेकर भी कोई खास खर्च नहीं होता। ये दवाएं बड़ी मात्रा में बनती हैं। ये वो वजह हैं जिनके चलते जेनेरिक दवाएं सस्ती पड़ती हैं। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं की क्वालिटी की बात करें तो दोनों में फॉर्मूला और सॉल्ट एक ही इस्तेमाल होता है, इसलिए जेनेरिक दवाएं कहीं से भी कमतर नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि दवा बनाने की प्रक्रिया में कुछ दवा कंपनियां जरूरी मानकों का पालन नहीं करती हैं, जिससे क्वालिटी पर असर पड़ता है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री मौजूदा समय में 4,10,000 करोड़ रुपए की है। इसके 2024 तक 5,33,000 करोड़ रुपए और 2030 तक 10,66,000 करोड़ रुपए तक जाने की उम्मीद है। अगर जेनेरिक दवाओं को लेकर भारत का अमेरिका और यूरोपीय देशों के अलावा लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों में दबदबा है, तो हमें अपने देश में इसे बढ़ावा देने में क्या हर्ज है। सस्ते इलाज के लिए दूसरे राज्यों को भी यूपी की तर्ज पर अपने यहाँ जेनेरिक दवाओं के चलन को बढ़ाना चाहिए, ताकि इलाज के अभाव में कोई मरीज दम न तोड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए आपका परिचय कराएं आज के मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, नेशनल प्रेसिडेंट हैं आईएमए के। डॉक्टर अग्रवाल, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है डॉक्टर सूर्यकांत, जो कि हेड है रेस्पिरेटरी मेडिसिन केजीएमयू लखनऊ से। डॉक्टर सूर्यकांत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, महासचिव है एआईडी इंडिया के। डॉक्टर अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। डॉक्टर अग्रवाल, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। सेंटर बार बार कहता रहा है सर, और ख़ास तौर से जो अपने गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स हैं, सीजीएचएस वेलनेस सेंटर्स हैं,
बार बार कहता रहा है कि आप जो प्रिस्क्राइब जेनरिक मेडिसिन से जुड़े हुए जो ऑलरेडी इन प्लेस रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिए, अदरवाइज एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कितने वो कंप्लाई होते हैं वो हम सब जानते हैं, उस पर एक चिंता की लकीरें हैं। अब यूपी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट आदेश दे दिए हैं कि सिर्फ जेनरिक मेडिसिन लिखें। आपका फर्स्ट रिएक्शन सर, क्या अफोर्डेबल मेडिसिन के दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम इसे मानते हैं सर? दो चीज़ें हैं। पहली बात तो जो आप जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सरकारों को भी ये, हर सरकारों को शौक है न्यूज़ में बने रहने के लिए, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें वो करते रहते हैं। अच्छा, देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो शुरू से ये ऑर्डर है कि जो दवाइयाँ गवर्नमेंट अस्पताल में आएंगी वही लिखनी है, बाहर की दवाई लिखनी नहीं है। दवाइयाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन सी आएंगी, वो लिखने वाला डॉक्टर डिसाइड नहीं करता है। तो ये तो पहले से ही नियम है, इसको दोबारा से नए फ्रेम में डाल के तो मुझे नहीं समझ में आता इंटेंशन क्या है। रही बात जेनरिक दवाइयों की, जेनरिक दवाई लिखने में हमें क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। पर मुझे जैसे अभी आपने अपनी रिपोर्ट में खुद ही बताया, करीब 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है फार्मा की। अगर जेनरिक दवाई लिखी जानी है पूरे देश में, तो जो ब्रांडेड दवाइयाँ बन रही हैं वो कहाँ बिकेंगी? हम ऐसा क्यों नहीं करते कि देश के अंदर ब्रांडेड बनानी कम कर दें, हम केवल जेनरिक दवाई का प्रोडक्शन करें, जेनरिक ही लिखी जाएगी। तो ये एक भ्रम फैलाने वाली बात है। डॉक्टर्स, आप एक चीज़ को समझिए, दवाई का कौन सा फार्मूला बनेगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नहीं सर, दवाई के रेट क्या होंगे ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट ये डॉक्टर क्यों डिसाइड करेंगे सर कि किस कंपनी की दवाई लेनी है और किस कंपनी की नहीं लेनी है? कंपनी से डॉक्टर का क्या मतलब? दवाइयां अगर डॉक्टर डिसाइड नहीं करेंगे तो कौन डिसाइड करेगा? नहीं, दवाई डिसाइड कीजिए सर, समझिए सर, दवाई डिसाइड कीजिए सर, कंपनी डिसाइड क्यों करते हैं? डॉक्टर्स कंपनी डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? कंप्लीट करने दीजिए। यस सर। नहीं, मेरी बात समझिए। डॉक्टर, आप अगर जेनरिक दवाई ही लिखी जानी है तो फिर दूसरी दवाइयां बन क्यों रही हैं? मुझे ये बताइए ना। अगर आप प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे उस दवाई का तो वो बिकेंगी नहीं। अगर आप डिफरेंट रेट की दवाइयां मार्केट में लिख रहे हैं सर, वो तो कंपनियों का प्रॉब्लम है ना, डॉक्टर को इससे क्या लेना देना सर? वो तो कंपनियों का प्रॉब्लम है। वो मार्केट में दवाई बना रही हैं, उनकी दवाइयां अगर मरीज उनकी दवाई नहीं खरीद रहा है, ये कंपनी का और मरीज का प्रॉब्लम है सर। इसमें डॉक्टर क्यों चिंतित हो रहे हैं? सरकार परमिशन देती है ना। अगर सरकार की इंटेंशन ठीक है तो सरकार उनका प्रोडक्शन क्यों करा रही है मेडिसिन का? अगर वो प्रोडक्शन में ही नहीं आएंगी तो दवाई नहीं बिकेंगी। नहीं, उनका प्रोडक्शन तो इसलिए हो रहा है कि कंज्यूमर को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प हो। कंज्यूमर अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से दे कि उसको कौन से ब्रांड की दवा लेनी है, लेकिन डॉक्टर सिर्फ उसको जेनरिक सॉल्ट का नाम लिख के दे दे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। अगर हर दवाई का फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक्स, बायो अवेलेबिलिटी, ये हर दवाई का एक सर्टिफिकेट आना चाहिए, ठीक है। और डॉक्टर जो दवाई लिख रहा है, क्योंकि डॉक्टर के पेशेंट का जो रिजल्ट आना है, आउटकम, वो डॉक्टर के ऊपर जाता है। अगर वो मरीज को आराम नहीं मिलता है वो डॉक्टर के ऊपर जाता है। तो कौन सी दवाई लिखी जानी है ये डॉक्टर का ही अधिकार है, क्योंकि और कोई उसके लिए नॉलेजेबल नहीं है। बट किस दवाई का, कौन सी दवाई का क्या, आपकी बात सही, आपकी बात सही है, लेकिन ये इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल और अनरिजॉल्व इशू है। इसमें एक बात समझ में नहीं आती है कि डॉक्टर को कैसे पता है कि फलां कंपनी की दवाई तो बहुत अच्छी है और फलां कंपनी की नहीं है, या जेनेरिक नहीं है, इस ब्रांड की बड़ी अच्छी है। क्या डॉक्टर कंपनी के साथ बैठ के कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है? ये थोड़ा समझना चाहता हूं। मैं बताता हूं आपको इसका क्या है। देखिए, ओवर द डॉक्टरी पेशा एक ऐसा है जो किताबी पेशा नहीं है। गूगल से, किताब से पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। तो डॉक्टर में क्या है कि जो उसका एक्सपीरियंस है, सपोज एक डॉक्टर है, कोई एक पर्टिकुलर दवाई लिखता है, वो पूरे साल लाखों मरीज देखता है और उसमें वो डिफरेंट दवाई देके देखता है। तो ओवर द ईयर उसको एक्सपीरियंस होता है कि पर्टिकुलर सॉल्ट का, किस ब्रांड की दवाई का असर उसके मरीजों में ज्यादा अच्छा आया है इन कंपैरिजन टू अदर मेडिसिन। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो एक्सपीरियंस के बेस पे देता है। ओके सर, क्योंकि जो जेनरिक, आप समझिए, 2 मिनट समझिए आप। मैं सर ओपनिंग रिमार्क ले लूं सर, मैं बाकी मेहमानों को ओपनिंग रिमार्क भी ले लेता हूं सर। डॉक्टर अग्रवाल, आ रहा हूं सर आपके पास। जी, डॉक्टर सूर्यकांत, आपका इस पर टेक क्या है सर? जी, देखिए, मेरा टेक बहुत आसान है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं।
कि दाल ढाबे में भी मिलती है और दाल स्टॉल होटल में भी मिलती है। ये हमारी जनता को डिसाइड करने दीजिए कि उसको ढाबे की दाल पसंद है या स्टार होटल की पसंद है। ढाबे की दाल 100 रुपए में मिल जाती है, स्टार होटल की 1000 रुपए में मिल जाती है। हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ढाबे में ही दाल खाइए। नंबर एक बात। नंबर दूसरा उदाहरण लीजिए आप, भारत में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है और मैं आपको बता दूं कि टीबी का विशेषज्ञ होने के नाते मैं भारत के 10 राज्यों का टीबी टास्क फोर्स का चेयरमैन हूं जी। इस प्रोग्राम में जांच फ्री की जाती है और दवाएं फ्री दी जाती हैं। दवाएं जब फ्री दी जाती हैं तो जब ये कई मरीजों ने ये कहना शुरू किया कि साहब हम टीबी की दवाएं जो आप फ्री प्रोग्राम में दे रहे हैं हमें नहीं चाहिए, हमें बाहर की दवा दीजिए। तो जब हम लोगों ने प्रोग्राम में बात उठाई तो मैं बताऊं, भारत सरकार की ये प्रोग्राम है और भारत सरकार के प्रोग्राम ने भी ये माना कि कोई मरीज अगर अपनी बाहर से दवा लेना चाहता है तो आप लिख दीजिए। माना ना सरकार ने। तो ये डेमोक्रेटिक राइट है, डेमोक्रेसी की बात है। कोई मरीज कह रहा हमें कितनी भी फ्री की दवा मिल रही हो, हमें नहीं है विश्वास इस पे, हम खरीदेंगे बाहर से। तो हमने भारत सरकार के ये कार्यक्रम होने के बावजूद मैं उसका हिस्सा हूं। भारत के कह रहे हैं, आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा अधिकृत जो मेडिसिन हैं, जो नॉन ब्रांडेड मेडिसिन हैं, जो जेनरिक मेडिसिन हैं, वो काम नहीं करती। जी नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, गलत बात। जी। मैंने कहा कि भारत के टीबी मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम में निःशुल्क दवाएं मिलती हैं, लेकिन कई रोगी उनको नहीं लेते हैं। वो रोगी की चॉइस थी ना सर, माय डियर फ्रेंड, वो रोगी की चॉइस थी ना सर। हाँ, रोगी की चॉइस, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो रोगी की चॉइस कह रहा हूँ कि रोगी अगर कहे हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, मैं कह रहा हूं रोगी की चॉइस ही रहने दीजिए, पेशेंट को डिसाइड करने दीजिए। यस सर, एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं। या वो डॉक्टर सर मेरा पॉइंट भी यही है, मेरा पॉइंट भी यही है। अगर आप किसी कंपनी की दवा लिख के बिना रोगी से पूछे हुए किसी ब्रांड की दवा लिख देते हैं, इसमें रोगी की तो चॉइस है ही नहीं सर। आपने तो उसको सीधा सीधा किसी कंपनी की दवा लेने के लिए मजबूर कर दिया। मैं उसको आंसर देता हूं। देखिए, हम लोग तो सरकारी डॉक्टर हैं और जैसा डॉक्टर शरद जी हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, इन्होंने बहुत सही कहा कि हम सरकारी डॉक्टर तो पहले ही बात दें कि जो सरकारी अस्पताल में मिल रहा हम दे रहे हैं। हम टीबी मुक्त अभियान के तहत पूरी फ्री दवाएं टीबी के मरीज को देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 10-15% रोगी ऐसे आते हैं, कहते हैं हमको सरकारी दवा नहीं चाहिए, हमको डॉक्टर साहब बाहर की लिख दीजिए। लिखनी पड़ती है, देनी पड़ती है। वही मैं कह रहा हूं सर, जब वो कहता है कि बाहर की लिख दीजिए। दूसरा मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए। नहीं सर, मैं कह रहा हूं कि सर जब बाहर की वो कहता है कि बाहर की लिख दीजिए, सरकारी तो बाहर यही फॉलो करते हैं। यस सर, तो बाहर की लिख दीजिए में वो क्या कहता है, कंपनी का नाम लेता है सर? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। अब जैसे एक डॉक्टर शरद ने यही बात कही थी, हर दवा जब वो आती है तो उसका एक पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस किया जाता है। ये पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस बताता है कि किस दवा से रेस्पॉन्स किस तरह आ रहा है, और ये दवा, ये रेस्पॉन्स, ये स्टडी ये डॉक्टर्स के द्वारा ही की जाती है। और एक बात ये सही है, इससे मैं सहमत हूं शरद जी के बात से, कि सालों साल के अनुभव से ये डॉक्टर पता कर लेता है कि भाई ये, हम तो देखिए सरकारी डॉक्टर हैं इसलिए हमें तो बात दें। नहीं सर, मैं जो दवा उपलब्ध होगी सरकारी हम तो बोल देंगे। मैं तो सर आप, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो सर आप हो गए और डॉक्टर शरद हो गए, हमारे सारे मेहमान। हम तो किसी को इंडिविजुअल हम बोल ही नहीं रहे, हम तो जरा ये इकोसिस्टम समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमारा ज्ञान इसमें ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। हम किसी इंडिविजुअल पे बात नहीं कर रहे हैं सर, हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर डॉक्टर्स का ये दावा है कि उनका अनुभव जो कहता है किसी ब्रांड के प्रति, इससे वो ये तय करते हैं कि ज्यादा दवाई कौन सी असर कर रही है, तो ये तो इस तरह से भी लिया जाना चाहिए कि जो दवा असर कम कर रही है, या चाहे वो जेनेरिक है या वो किसी कंपनी की है, आपको रिपोर्ट करना चाहिए सरकार को कि ये काम नहीं कर रही है, इसको हटाइए मार्केट से। क्या डॉक्टर्स ऐसा करते हैं सर? नहीं, इसके लिए तो हर जिले में एक ड्रग इंस्पेक्टर है, उसका काम है ये, डॉक्टर्स का काम नहीं है। डॉक्टर जो है वो रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, डॉक्टर जो है वो पेशेंट केयर में इन्वॉल्व रहते हैं। हम जैसे सरकारी डॉक्टर रिसर्च भी करते हैं और टीचिंग भी करते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स केवल ट्रीटमेंट केयर करते हैं। दूसरी बात, मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि जेनेरिक मेडिसिन इस देश में बायोअवेलेबिलिटी और जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स,
कि स्टडी बहुत कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं होती है। इस पे एक कहीं ना कहीं रेगुलेशन आना चाहिए, क्योंकि अब डॉक्टर सब कुछ कर सकता है लेकिन अपनी मरीज की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। अगर सर जेनरिक मेडिसिन को लेकर इतना बड़ा खतरा है, और मैं इसके लिए डॉक्टर अभिषेक शुक्ला के पास जाना चाहूंगा। शुक्ला सर, अगर जेनरिक मेडिसिन को लेकर इतना बड़ा इशू है, डॉक्टर्स खुद मानते हैं कि जेनरिक दवाइयों में बहुत सारे झोल हैं, ये सर अवेलेबल क्यों हैं? ये सरकार भी क्यों दे रही है और डॉक्टर्स भी क्यों लिख रहे हैं इनको? बता दीजिए। आपने सवाल पूछा, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं और जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, अगर नियम से देखा जाए तो इन दोनों का जो भी काम करने का तरीका है, क्लिनिकल बेनिफिट या रिस्क है, वो एक बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और अगर हम जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन की बात करते हैं तो उनकी डोसेज एक समान होती है। अगर जेनरिक 50 मिलीग्राम प्रिस्क्राइब करते हैं तो ब्रांडेड भी 85 मिलीग्राम प्रिस्क्राइब करते हैं। सेफ्टी एंड हैजार्ड्स भी दोनों के सेम होते हैं। इफेक्टिवनेस भी कायदे से सेम होनी चाहिए। स्ट्रेंथ सेम होती है। क्वालिटी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है जो सरकारी तंत्र होता है उसमें जो कंटेस्टेंट या बिडर्स होते हैं, जो दवा कंपनियां वहां पे कॉम्पिटिट करती हैं, तो वहां एक ही फंडा होता है कि जो लोएस्ट बिडर होता है उस लोएस्ट बिडर की दवा को वहां पे लिया जाता है। पर क्वालिटी आइडियली तो वो कंफर्म उसी से होनी चाहिए जो जांच वगैरह की कमेटी होती है, पर उसमें कहीं ना कहीं कुछ लैकुनास रह जाती हैं। उसी के कारण मरीज ये कहते हैं कि भाई जो जेनरिक ड्रग्स हैं उससे उनको उतना लाभ नहीं होता। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि 5 मिलीग्राम एम्लोडिपिन के ब्लड प्रेशर की कॉमन ड्रग है, कई ऐसे केसेस हम लोगों ने देखे कि भाई वही 5 मिलीग्राम जेनरिक दवा से ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा है और वही 5 मिलीग्राम की ब्रांडेड दवा से कंट्रोल है। तो इसमें समस्या इसकी नहीं है कि जेनरिक लिखे कि ब्रांडेड लिखे, इस पे समस्या नहीं, है कि जो तब ब्रांडेड सर ब्रांडेड भी तो 20 ब्रांड है ना सर, ये कैसे तय हो जाता है कि इसी कंपनी की देनी है? ऐसा कभी भी तय नहीं होता कि इसी कंपनी की देनी है, और ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है कि इसी कंपनी की देनी है। पर किसी न किसी कंपनी की तो लिखनी है। जैसे आप जूता खरीदते हैं तो घर से सोच के जाते हैं कि बाटा का लेंगे कि रेबॉक का लेंगे कि किसी तीसरी कंपनी का लेंगे। गाड़ी खरीदते हैं तो तय करते हैं कि भाई 10 गाड़ियां उपलब्ध है, किसी ना किसी की तो लेनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई विशेष कंपनी कोई डॉक्टर तय कर लेता है दिमाग में। बट सर, with all due respect to all doctors, with all due respect to all doctors of nation, सबसे बड़े आरोप तो यही लगते हैं सर कि डॉक्टर्स एक पर्टिकुलर कंपनी का ही पर्चे में जिक्र करते हैं जिससे कथित रूप से उनको कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ होता है। आरोप तो यही लगते हैं सर। देखिए ये तो एक पहलू है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से इसको समझाऊं कि अगर हम लोगों को एक ब्लड प्रेशर की दवा लिखनी है जिसका ब्रांड नेम, बड़ा ब्रांड नेम कार्डेस है और केमिकल सॉल्ट है रेमिप्रिल, अगर हम उसको रेमिप्रिल लिखते हैं और वो प्राइवेट अस्पताल के बाहर किसी दवा की दुकान पे जाता है, तो क्या फिर वो दवा की दुकान का दुकानदार तय करेगा कि उसको रेमिप्रिल? सर यही तो सर जो स्कैम सामने आए वो यही आए हैं। डॉक्टर की क्लिनिक के आसपास ही वो दवा मिलेगी, आप 2 किलोमीटर दूर चले जाइए वो दवा नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि उस पर्टिकुलर ब्रांड की दवा उस पर्टिकुलर डॉक्टर के क्लिनिक में या फिर उसके आसपास की फार्मेसी में ही मिलेगी। और ये कई शिकायत दर्ज कर चुके हैं सर मरीज, ये रिपोर्टेड है सर, मैं इसलिए कह रहा हूं। देखिए ये मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं ओके कि चिकित्सक ऐसा करते हैं, पर आपको भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर चिकित्सक को कोई ना कोई दवा लिखनी है तो कोई ना कोई विकल्प तो वो चुनेगा ही ना। ठीक है सर, ठीक है सर। नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे कि चिकित्सक ऐसा करते हैं या हर चिकित्सक ऐसा करता है। मैं कह रहा हूं लोगों की ऑब्जर्वेशन में से आए हैं और ऐसे मामले रिपोर्ट हुए हैं। तो महंगी दवा का जो इलाज सरकार ने निकाला है वो जेनेरिक दवा का इलाज निकाला है। सरकार ये मानती है कि जेनेरिक दवाओं से जो कॉस्ट सेविंग होती है एक मरीज की वो उसका अधिकार है, और कई बार डॉक्टर्स के दबाव में यह आरोप लगते हैं कि डॉक्टर्स के दबाव में एक पर्टिकुलर ब्रांड की दवा लिख दी जाती है। यूपी में इसीलिए सरकारी डॉक्टर्स को कहा गया है कि वो हर हाल में सिर्फ जेनेरिक दवाएं ही लिखें। हालांकि हमारे जो तीनों लर्नेड डॉक्टर्स हैं पैनल में, उनका ये कहना है कि ये कोई नई प्रथा नहीं है, इस पर एक सिर्फ सर्कुलर ला देने से कुछ नहीं होगा, ये बहुत पहले से सरकारी डॉक्टर्स इसका पालन करते आए हैं। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं।
डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था और खुले मंच से कहा था कि कुछ लीगल अरेंजमेंट्स होने बहुत जरूरी हैं। डॉक्टर्स क्योंकि प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं जेनरिक दवाओं को, इसलिए सरकार को आवश्यक है कि कोई लीगल फ्रेमवर्क लाया जाए। और सबसे बड़ा हवाला कॉस्ट सेविंग का दिया जाता है सर। कई बार देखा गया है कि 80% तक इलाज का खर्चा बच जाता है अगर जेनरिक दवा दे दी जाए मरीज को। मेरे से पूछ रहे हैं? यस सर, डॉक्टर अग्रवाल, यस सर, आपसे सर। देखिए, मैंने आपको शुरू में भी कहा, अब फिर कह रहा हूं, डॉक्टर्स ना तो दवाइयों के रेट डिसाइड करते हैं, ना ही डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कौन सी दवाई मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स खुशी से जेनरिक मेडिसिन लिखने को तैयार हैं। दो चीज़ें आप प्लीज़ समझिए इसके अंदर। आप जो डॉक्टर सूर्यकांत भी कह रहे थे, जैसे मैंने पहला भी कहा था, ओवर द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ये लगता है, ये समझ में आ जाता है कि कौन सी दवाई ज़्यादा। आप देखिए, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप चाहें तो अपने ऊपर भी उसको आजमा सकते हैं। बुखार के अंदर एक आती है जेनरिक दवाई, जो जेनरिक पैरासीटामोल होती है, और एक जो आती है क्रोसिन आती है, या डोलो, या किसी भी कंपनी की दवाई आती है। अगर आपको तेज बुखार है, आप लेके देखिएगा, खुद एक्सपीरियंस कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा साइंटिफिक कारण नहीं है। जो जेनरिक दवाई होती हैं उसके अंदर बायो अवेलेबिलिटी की गारंटी नहीं है, वो बाकायदा थ्रू प्रॉपर जो चेक एंड बैलेंस है उसके द्वारा नहीं गई हुई हैं, और अगर गई हुई है तो उसका सर्टिफिकेट हमारे को नहीं पता है। मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ, हमें जेनरिक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक इस तरह का एफिडेविट मरीज लिख के दे दे कि वो जेनरिक दवाई लेने को तैयार है, अगर उस दवाई के खाने से वो सही नहीं होता है तो डॉक्टर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है सर। क्योंकि अगर मरीज को ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स पे इतने ज्यादा लिटिगेशंस हैं, अगर ट्रीटमेंट, आप समझिए दो चीजों को, अगर हाइपरटेंशन है सर, मरीज का एफिडेविट तो सरकार ने दे रखा है सर, आपको काय का एफिडेविट चाहिए? पूरी बात, मरीज का एफिडेविट तो सरकार दे रही है सर। अगर सर्कुलर लाके सरकार ये कह रही है कि जेनरिक मेडिसिन लिखी है, सुनिए मेरी बात, ये तो सरकार गारंटी ले रही है ना सर। नहीं है इसके अंदर, क्योंकि नहीं है, सरकार का एफिडेविट कोई नहीं है प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए। उसके अंदर प्राइवेट डॉक्टर का अगर मरीज की कोई ग्रीवेंसेस है, वो डॉक्टर के खिलाफ जाता है, उसमें सरकार पार्टी नहीं होती है। बात समझिए। नहीं, प्राइवेट सरकार की बात छोड़ दीजिए सर। मरीज है, इसका मतलब नहीं सर, इसका मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि सरकारी डॉक्टर्स दोयम दर्जे की दवाएं लिखें मरीजों के लिए। डॉक्टर जिम्मेदार है। नहीं सर, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि यही सरकार का स्टैब्लिश्ड रूल सरकारी डॉक्टर्स के लिए है, वो रूल प्राइवेट डॉक्टर्स पे अप्लाई क्यों नहीं हो सकता? मेरा सवाल तो यही है। डॉक्टर सूर्यकांत, एक बात बताइए, हिंदुस्तान में आप पहले दो चीज समझिए, आप एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, दूसरे की बात सुनिए पहले आप प्लीज। हिंदुस्तान में सरकारी अस्पताल जो कवर करती है केवल 25% पॉपुलेशन कवर कर रही है, आपको पता है वाली बात। 75% हेल्थ केयर इज कवर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, और 25% में वो लोग हैं जो आप जानते हैं जो बेचारों के पास इन पे साधन नहीं है। क्या आप चाहेंगे, आप मुझे बताइए कितनी बार आप या मैं या कोई भी जो है सरकारी अस्पताल जाते हैं इलाज कराने के लिए? तो दोनों चीज समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ एक ही चीज पे आप बिना समझे आप इस चीज को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। नहीं सर, मेरे को एक बात समझाइए सर, जिस देश में हजारों लाखों लोग हर साल सिर्फ दवाइयों के बोझ से बिलो पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं, आप ये WHO के आंकड़े हैं सर, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं। आपके पास डाटा है ऐसा कोई? या एब्सोल्युटली सर, मैं आपको भिजवा दूंगा सर, मैं आपको सारे डेटा भिजवा दूंगा। इस पे स्टडीज है सर, कि इस पे स्टडीज है सर के इलाज के अभाव में कितने हिंदुस्तानी BPL के दायरे से नीचे चले जाते हैं, इस पे बाकायदा स्टडीज हैं सर, और इंटरनेशनल स्टडीज है। हेल्थ इज दी सर हेल्थ हजार गुना मार्जिन ले रही है सर दवाइयां, कंपनी सर, हजार गुना मार्जिन ले रही है सर। को मिक्स कर रहे हैं आप, नहीं सर, वो चीज को मिक्स कर रहे हैं आप, प्राइवेट और सरकारी को मिक्स कर रहे हैं। नहीं जो BPL लोग हैं वो सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं। हेल्थ इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, नॉट द प्राइवेट डॉक्टर्स। अच्छा सर, ठीक है सर, सरकारी अस्पताल है वो दवाइयां, अच्छा सर, मेरे को एक चीज बताइए सर, और वो दवाइयां जो सी भी सरकार में आ रही है वो लिख रहे हैं। मेरे को एक चीज बताइए सर, मेरे को एक चीज बताइए सर, डॉक्टर सूर्यकांत के पास मैं आ रहा हूं सर, ऑल्टरनेटिव्स जो हैं, कहा जाता है कि ये चीपर ऑल्टरनेटिव है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वही है उसमें, जेनरिक में डोसेज फॉर्म उतने ही है सर, सेफ्टी का मैं आपने चलो उसको रखा मैटर को कि उसमें है, स्ट्रेंथ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेंडेड यूज, सारे सेम है सर,
सारे सेम है, फिर आप सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, क्वालिटी कंट्रोल का कोई रेगुलेशन नहीं है। हर बैच जो जेनेरिक मेडिसिन का पैदा किया जाए, प्रोडक्शन हो, उसका क्वालिटी कंट्रोल की रिपोर्ट के साथ वो जेनेरिक मेडिसिन जारी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, कई डॉक्टरों ने आपसे बार बार कहा कि बीपी की दवा में हमने ये दबी, बीपी कम हो गया, ये दवा दी तो नहीं हुआ। अब ये बताइए कि किसी प्राइवेट डॉक्टर ने जेनेरिक मेडिसिन लिख दी और उसका बीपी नहीं कम हुआ, तो इल्जाम तो डॉक्टर पे आएगा ना। सर मैं सर आपका ही पक्ष लेते हुए जो आप कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। भारत सरकार जो बार बार जेनेरिक दवाओं पर फोकस कर रही है और आप कह रहे हैं कि मरीजों पर वो असर नहीं कर रही है, तो क्या भारत सरकार मरीजों से झूठ बोल रही है सर? क्या भारत सरकार घोटाला कर रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मेरी बात आप ये सुनिए कि जेनेरिक दवा, मैंने इस पे एक लेख लिखा, मैं आपको लेख मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। 2-3 साल पहले मैंने एक लेख लिखा और मैंने दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाले अखबार में ये लेख लिखा। उस लेख में मैंने साफ कहा है कि जेनेरिक मेडिसिन देश की स्वास्थ्य को एकदम बदलाव ला सकता है, लेकिन उसमें ये 1, 2, 3, 4 ये चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल, लेख मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप पढ़ लीजिए। ठीक। दूसरी बात आप समझने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जेनेरिक मेडिसिन, अब जैसे 1800 जेनेरिक मेडिसिन अभी और आ रही हैं, ऑलरेडी जेनेरिक मेडिसिन मौजूद हैं। आप हमें ये बताइए, समस्या डॉक्टर के सामने डिसीजन में ये आती है कि मान लीजिए आईसीयू में पेशेंट है, जान खतरे में है। अब उसके अटेंडेंट से कहा जाए कि भाई हम जेनेरिक मेडिसिन दें या ब्रांडेड मेडिसिन दें, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो आदमी घर में जेवर गिरवी रख के आएगा वो भी कहेगा साहब ब्रांडेड वाली लिख दो, हमें साहब जेनेरिक वाली नहीं चाहिए। जब जीवन के मरण प्रश्न पर यह क्वेश्चन आ जाता है, जीवन और मरण प्रश्न का सर अगर संदेह डॉक्टर ही पैदा कर देगा सर, तो वो तो क्या बोलेगा सर? ये सवाल ही क्यों पूछा जा रहा है उससे? अगर डॉक्टर को लगता है कि भारत सरकार ने जो उनके इकोसिस्टम में जिस जेनेरिक मेडिसिन को परमिशन दी है उस पर डॉक्टर को भरोसा अगर है तो वो बोले मेडिसिन लेकर आए। अगर आप पूछेंगे तो संदेह डाल रहे हैं ना सर, आप मरीज के मन में संदेह डाल रहे हैं सर। जो रेगुलेटरी प्रोसेस, सुनिए, जो रेगुलेटरी प्रोसेस ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ अपनाई जा रही है, सेम रेगुलेटरी प्रोसेस जेनेरिक प्रोडक्ट के साथ अपनाई चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। डॉक्टर शुक्ला, आई एम सॉरी सर, मैं आपके पास नहीं आ पाया, मेरे को आप माफ करें, मेरे पास वक्त की कमी है सर, मेरे को यही चर्चा खत्म करनी पड़ेगी। डॉक्टर अग्रवाल, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सूर्यकांत, डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही।